हम इस समय न्यूज रूम में मौजूद हैं और तमाम हमारी जो वेबसाइट हैं एनडीटीवी इंडिया, हमारी प्रादेशिक वेबसाइट, वर्ल्ड वेबसाइट, उनकी लीड स्टोरीज क्या क्या हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनडीटीवी इंडिया की वेबसाइट को, आपका इसको होम पेज यहाँ पर आपको उसका दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर तमाम खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। ठंड के टॉर्चर की यहाँ पर बात हो रही है, जो रूस ने यूक्रेन पर ताज़ा हमला किया है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद पाकिस्तान के जाल में क्या बांग्लादेश फिर से फंस रहा है, इसको लेकर भी एक खबर यहाँ पर छापी गई है। तमाम खबरें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो लीड स्टोरी बनाया गया है वो इस समय बनाया गया है इस वेबसाइट में संबल की खबर को। आप ये तो जानते हैं संबल में लगातार खुदाई का काम जारी है, अलग अलग हिस्सों में खुदाई हो रही है, नई नई चीजें वहां पर सामने आ रही हैं और ये मामला कई दिनों से चर्चा के केंद्र में, सुर्खियों में बना हुआ है और इसी को लेकर ये खबर यहां पर छापी गई है। अब बावड़ी जो मिली है उसका परीक्षण करने के लिए एएसआई की टीम बुधवार को वहां पर पहुंची। चंदौसी क्षेत्र में यह निरीक्षण किया गया और ये जो निरीक्षण किया गया पृथ्वीराज चौहान के एरा की इस बावड़ी को बताया जा रहा है। टीम के साथ टीम के लोगों ने भी अंदर जाकर बावड़ी की दीवारों को छूकर किया और यहां पर एक तोता मैना की कब्र भी यहां पर देखी गई। अब तक क्या क्या मिला है खुदाई में अलग अलग हिस्सों में ये पता चल रहा है, ये पूरा ब्यौरा इसका यहां पर दिया गया है। चंदौसी क्षेत्र में खुदाई के दौरान गुप्त सुरंग और बावड़ी मिली। संबल के बांके बिहारी मंदिर के पास खुदाई के दौरान रानी की बावड़ी नामक एक प्राचीन बावड़ी मिली। इस बावड़ी में सुरंग जैसी संरचनाएं मिली थी। पूरा का पूरा ब्यौरा यहां पर दिया गया है और इसके अलावा डीएम का एक बयान भी इस खबर में छापा गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐतिहासिक स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना है। 200 से 250 ऐसे स्थान होंगे जहां पर लोग आएंगे, 2-4 दिन समय बिताएंगे, एक दिन गुजारिए संभल में, ये स्लोगन हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा इस खबर में विस्तार से दिया गया है, एनडीटीवी इंडिया की वेबसाइट में लीड स्टोरीज को बनाया गया है। अब हम रुख कर लेते हैं एमपी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट का और यहां पर फर्जी मार्कशीट के जरिए एक एएनएम की जो नौकरी चल रही थी उसका खुलासा हुआ। सीएमओ ने एक्शन लिया और उसके पद से हटा दिया गया है। तो ये सतना जिले का ये मामला है और सतना जिले के इस मामले में आपको बता दें कि मामला 2017 का है, जब उषा सिंह नामक एक महिला ने एएनएम की नौकरी ज्वाइन की, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि फर्जी दस्तावेज थे। उन फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसने नौकरी ज्वाइन की। 10वीं का जो उसका सर्टिफिकेट जांच में पाया गया वो फर्जी निकला। 2010 में 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास की थी, 10वीं का उसने फर्जी मार्कशीट तैयार की थी। इस मामले की नियुक्ति के बाद शिकायत हुई और शिकायत के बाद जब जांच हुई तो जांच में तमाम खुलासे हुए। पूरा का पूरा विस्तार से ब्यौरा यहां पर इस खबर का दिया गया है। राजस्थान की वेबसाइट का हम यहां पर रुख करेंगे और राजस्थान की वेबसाइट में हम देखेंगे कौन सी खबर को लीड स्टोरी बनाया गया है। 3 साल की जो बच्ची है जिसका नाम चेतना है वो बोरवेल में फंसी हुई है। अभी तक 140 फीट की खुदाई पूरी कर ली गई, लेकिन 65 घंटे से बच्ची फंसी हुई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर लगी हुई हैं। हालांकि कुछ व्यवधान आया था खुदाई के काम में, उसकी वजह से 2 घंटे काम रुकना पड़ा और फिर काम फिर से शुरू हुआ है। खुद डीएम है, वहां की जो एसपी हैं वो मौके पर डेरा डाले हुए हैं। सुबह 5 बजे जाकर भी उन्होंने पूरे ऑपरेशन का जायजा लिया था। तो इस ऑपरेशन से जुड़ी खबर को विस्तार से यहाँ पे छापा गया, लेकिन अभी तक कामयाबी बच्ची को बाहर निकालने में नहीं मिली है। अगर एनडीटीवी वर्ल्ड वेबसाइट का रुख हम करें तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग खबर को लीड स्टोरी बनाया गया है। जानते ही आप वो दुनिया में कई सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वॉर गेम्स की प्लेटफॉर्म्स है, वहीं पर एक दिलचस्प मामला सामने आया है और वो मामला क्या है कि यहाँ पर एक वॉर गेम है थंडर वॉर, वहां पर कुछ लोग प्ले कर रहे थे। टाइफून और यूरो फाइटर को लेकर वहां पर जिक्र हुआ, उसके बाद उससे जुड़ा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया गया। तुरंत जो अथॉरिटीज थी वो हरकत में आई और उन्होंने गेमिंग प्लेटफॉर्म से उस डॉक्यूमेंट को वापस लिया। अब जांच ये हो रही है कि जो गेम खेल रहे थे उनके पास, उनमें से एक शख्स के पास ये कैसे आया, क्या उसका कोई परिवार का सदस्य सेना में है या फिर खुद वो सेना से संबंध रखता है। तमाम पहलुओं की जांच अभी यहां पर चल रही है।